दोस्तों बिहार बीएड काउंसलिंग को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अभी आप पोर्टल पर देखेंगे दो बड़ी अपडेट है, आपके लिए नोटिफिकेशन और गाइडलाइन भी आ चुकी है कि जो भी छात्र छात्राएं काउंसलिंग कर रहा है तो किस प्रकार आपको काउंसलिंग करनी है, और साथ ही साथ उसका पूरा नया शेड्यूल आ चुका है कि कब आपका जो है प्रथम लिस्ट जारी किया जाएगा, जो आपके कॉलेज अलॉट होंगे वो वाला, सेकेंड कब होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करानी है, वो पूरी जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे अपडेट वाले सेक्शन में एक आपको गाइडलाइन मिलता है फॉर काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग करने से पहले गाइडलाइन आप जरूर देख लीजिएगा। इस पर आप क्लिक करिएगा, आपके सामने इस पर गाइडलाइन आ जाता है। देखिए काउंसलिंग के लिए जो निर्देश है, 9 निर्देश आपके लिए बताए गए हैं, समझना जरूरी है। पहला निर्देश दिया गया कि जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उनको जो है 2 वर्षीय बीएड कोर्स के में अगर दाखिला करवानी है तो सबसे पहला काम है कि उनको पंजीकरण करना जरूरी है, यानी जिसको आप काउंसलिंग बोलते हैं, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहा गया कि यह सभी ध्यान रखें कि महाविद्यालय का चयन एवं वरीयता एक बार ही प्रक्रिया होगी, यानी मतलब कि काउंसलिंग में जो भी आप कॉलेज का चयन करेंगे वो मौका आपको एक बार ही मिलेगा, आप दोबारा चाह कर भी कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमने डिटेल जानकारी दे दिया है कि कैसे कितने रैंक पे कौन से कॉलेज चुननी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अन्यथा आप जो है आपके नंबर अगर बेहतर नहीं है तो आप चाह कर भी आपका कोई कॉलेज सिलेक्शन नहीं होगा, गलत अगर आप काउंसलिंग चुन लेंगे तो। ये यहाँ पर क्लियर जानकारी दे दिया गया। तीसरा पॉइंट क्लियर किया गया कि एक बार किसी अभ्यर्थी का कोई महाविद्यालय आवंटन हो गया तो उन्हें अगले काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मतलब आपका अगर एक बार नाम आ जाता है फर्स्ट, अगर आपका डिस्प्ले जब होगा आपका कॉलेज का, तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आपको दाखिला करवा लेनी चाहिए। दाखिला नहीं करवाएंगे तो दोबारा आप सोचेंगे मेरिट में हम करा लेंगे, दोबारा में कराएंगे तो ये मौका आपका ख़त्म हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्लियर किया गया है कि आरक्षण कोड जो रोस्टर है केवल सरकारी एवं जो अंगभूत महाविद्यालय में ही लागू होगा, ये इसकी जानकारी आपको दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 5वें नंबर पर अल्पसंख्यक महाविद्यालय में 50% सीट जो है संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। अल्पसंख्यक में जैसे मुस्लिम, जैन, इस प्रकार का जो भी कैंडिडेट जो कि माइनॉरिटी से आते हैं, जो आपके कॉलेज है, जैसे माइनॉरिटी के लिए कुछ कॉलेज है तो उस कॉलेज में 50% जो सीट है उस पर आपका दावेदारी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अगर माइनॉरिटी से है तो माइनॉरिटी वाला कॉलेज आप ज़रूर काउंसलिंग में सेलेक्ट करेंगे, ये आपके लिए बेहतर मौका है। छठा पॉइंट क्लियर किया गया कि एक या सभी विश्वविद्यालयों में कम से कम आपको 3 कॉलेज का चयन करना अनिवार्य है। मतलब काउंसलिंग के समय कोई बच्चा अगर चाहता है कि हम एक कॉलेज ही चुने तो ऐसा संभव नहीं है, मिनिमम आपको जो है 3 कॉलेज चुन सकते हैं। अधिकतम कॉलेज के बारे में 7 नंबर में बताया गया कि आप जो है 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब समझते हैं कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय से जो भी आवेदक आते हैं, जैसे मुस्लिम, जो ईसाई, को सूचनाएँ है कि जो अल्पसंख्यक कॉलेज है उसमें आपका आरक्षण आधा सीटों पर है, तो आप जरूर इसका फ़ायदा आप जरूर लें, अल्पसंख्यक वाले उम्मीदवार। 9वां पॉइंट क्लियर किया गया है कि आवेदन शुल्क अगर आप एक बार पे कर देते, जैसे शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में आपका जो वापस फ़ी है वो नहीं होगा, यानी फ़ी रिफंड नहीं होगा। तो ये आपने समझा। समझिए इसका शेड्यूल क्या है। जैसे आपको हम बता दें, आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है 23 से लेकर 3 मई 2023 तक चलेगी, जो कि काउंसलिंग ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। इसके बाद आपका जो कॉलेज का आवंटन होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया प्रथम लिस्ट में, तो ये आपको 9 मई को ये लिस्ट आ रही है। हमने उस वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग के 1 हफ्ते बाद आपको आ जाएगी, तो वही हुआ, 1 हफ्ता का ही आपको समय यहाँ पर मिल रहा है। अब जिन बच्चों का यहाँ पर अगर नाम आ जाता है, कॉलेज आवंटन हो जाती है, तो उन्हें क्या करना होगा, इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कितना करना है भाई मेरे, तो क्लियर बताया गया है कि पेमेंट आपको 3000 रुपये का करना होगा, जिसके लिए समय निर्धारण है कि आप 10 मई से लेकर 22 मई तक आप पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 मई से 25 मई के बीच में पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन की जो प्रक्रिया है आपके कॉलेज में जाकर करवा लेनी है, ये आपको बता दी गई है। उसके बाद आपका जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको समझिए कि जून महीने के प्रथम वीक में फिर जारी होगा, फिर सीट बचेगी तो थर्ड आएगा, फिर स्पोर्ट एडमिशन होगी। तो सभी जानकारी जैसे जैसे आएगी उसकी जानकारी अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी अपडेट हमारे चैनल पर अपलोड
है, आप जाकर विजिट करिए और पूरी डिटेल को समझ लीजिए। धन्यवाद।